हाँ जी बिल्कुल। इनकम टैक्स की रेड का चौथा दिन है। के मिश्रा के बेटे जो है शिवम मिश्रा, वो इसी घर के बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं। हालांकि काफी ज्यादा जो रिकवरी है वो इस घर से हो चुकी है, लेकिन अभी भी इनकम टैक्स को जो है अभी भी और ज्यादा जानकारी और जो इनपुट है वो यहाँ से एकत्रित करना जरूरी है, क्योंकि हमारे सोर्सेज अब ये बता रहे हैं कि अभी भी घर के अंदर जो है आगरा विभाग, कानपुर विभाग और नोएडा विभाग के जो IT अधिकारी है वो अंदर मौजूद है। लगभग आधा दर्जन से ज्यादा अधिकारी मौजूद है, जिसमें इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी शामिल है। और एक्सक्लूसिव जानकारी ये मिल रही है जो घर के अंदर परिवार के लोग हैं, 4 से 5 लोग हैं जिनसे पूछताछ की जा रही है और IT के अधिकारी पांचों को अलग अलग बिठाकर सवाल कर रहे हैं, जिससे कुछ अहम जानकारी जो है वो जुटाई जा सके। हालांकि जो घर के अंदर कामकाज करने वाले लोग हैं, सर्वेंट, 5 से 6 सर्वेंट जो है वो भी अंदर मौजूद है, उनसे भी जो क्वेश्चनिंग है वो लगातार की जा रही है। और सभी सर्वेंट के जो मोबाइल फोन है उनको IT के अधिकारियों ने सीज कर लिया है, उनसे भी कुछ अहम जानकारी जो है वो जुटाई जा रही है, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि यहाँ से भारी मात्रा में जो कैश है वो रिकवर किया जा चुका है। इसके अलावा घड़ियां जो है करोड़ों की वो रिकवर हो चुकी है, ज्वेलरी भी रिकवर हो चुकी है, और जो लग्जरी गाड़ियां इस घर के अंदर मौजूद हैं उनका भी आंकलन किया जा रहा है कि जो GST चोरी, टैक्स चोरी का जो आरोप लगा है उसी के आरोप के आधार पर जो गाड़ियां हैं वो परचेज तो नहीं करी, पूरा जो एक दस्तावेज है वो खंगाला जा रहा है। और ये माना जा रहा है कि आज इनकम टैक्स का चौथा दिन जो है वो भी कंटिन्यू रहेगा। और ये बताया जा रहा है कि बिल्कुल साइन बता रहे हैं कि दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। जो कीमती गाड़ियां, जो लग्जरी गाड़ियां वहां पर मौजूद हैं, क्या उनको परचेज किया गया था या फिर किसी की तरफ से गिफ्ट में दी गई थी? ये तमाम चीजें अब खंगाली जा रही है। लेकिन आपको बता दें, इससे जुड़ी बड़ी खबर ये है कि आज चौथा दिन है रेड का और कई जोन की जो टीम है वो लगातार छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दे रही है, जिसमें कानपुर की टीम भी शामिल है, आगरा जोन की भी टीम शामिल है, नोएडा की टीम भी छापेमारी में शामिल है। बड़ी खबर आपको बता दें, तंबाकू कारोबारी पर छापे का चौथा दिन है आज। छापे में IT के कई जोन की टीम शामिल है, कानपुर और आगरा जोन की टीम भी लगातार छापेमारी को अंजाम दे रही है। अलग अलग जगहों पर नोएडा की टीम भी कर रही है छापेमारी, और आज चौथा दिन है छापेमारी का। लगातार कीमती सामान बरामद हो रहा है तमाम ठिकानों से, जहां पर कारोबारी के जो चाहे घर हो, दफ्तर हो, उन तमाम जगहों पर लगातार छापेमारी का कार्रवाई का सिलसिला बना हुआ है। और इस बीच कई जोन की टीम इसमें लगी हुई है, जिसमें कानपुर जोन की टीम भी शामिल है, आगरा जोन की टीम भी शामिल है। इसके अलावा नोएडा टीम को भी साथ में लेकर लगातार रेड को अंजाम दिया जा रहा है। बड़ी बात यह कि चौथा दिन है और अभी भी कीमती सामान लगातार कारोबारी के यहां से बरामद हो रहे हैं। वहां पे तमाम जो दस्तावेज है अब उनको खंगाला जा रहा है कि आखिरकार इतनी लग्जरी गाड़ियां, इतना कीमती सामान आया और फिर छिपाया क्यों। और ना सिर्फ लग्जरी गाड़ियां बरामद हो रही हैं, यहां पर तंबाकू कारोबारी के घर से बड़ी खबर आपको बताएं, स्कूटर भी बरामद किया गया। ये पुराने स्कूटर्स बताए जा रहे हैं और सबसे अहम बात यह कि इनका जो नंबर है वो भी 4018 ही है। स्कूटर बरामद किए गए कारोबारी के ठिकाने से। लग्जरी गाड़ियां हमने आपको यहां पर दिखाई हैं, लग्जरी जो बाइक्स है वो मिली है। इसके अलावा जो एंटीक स्कूटर्स हैं, जो दशकों पुराने स्कूटर हैं, वो मिले हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि 4018 नंबर इसका भी है। सभी महंगी गाड़ियों का नंबर 4018 है। इसके अलावा जो बाइक बरामद की गई है उसका नंबर 4018 है, और जो दशकों पुराना स्कूटर है उसका भी नंबर 4018 ही है। यानी हर एक गाड़ी, चाहे वो कोई 4 व्हीलर हो, 2 व्हीलर हो, सभी का नंबर 4018 जो है वो अंजलि यहां पर देखने को मिल रहा है। बिल्कुल। और साहिल का रुख कर लेते हैं। साहिल, एक के बाद एक जो गाड़ियां, महंगी गाड़ियां जो बरामद हो रही हैं, सभी का एक ही नंबर पाया जा रहा है। और साथ ही साथ आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि कई मुखौटा कंपनियों का नाम भी सामने आया है जो काले धन को सफेद करने का काम कर रही थी। कि पहले जैसे कि गाड़ियों की जो बाइक और जो स्कूटर रिकवरी हो रही है उनका आखिरी के जो चार्ज 4080 है, 18 है, तो ये एक रहस्य बना कि आखिरकार ये नंबर इनके लकी था। ये एक अपनी अलग पहचान बनाना चाहते थे, और तभी जो थी सभी गाड़ियों की, स्कूटर, बाइक की जो आखिरी के 4 डिजिट थे वो सेम पाए जा रहे हैं। अब रही बात इतने जो बाकी लोगों के नाम आ रहे, क्योंकि अब ये बताया जा रहा है कि इसमें जो इनसे कनेक्शन में लोग थे, जिनको माल सप्लाई करते थे, उन पे भी कहीं ना कहीं IT का जो शिकंजा वो पहुंच सकता है। हालांकि अभी इसमें आधिकारिक जानकारी सामने नहीं है, क्योंकि IT अधिकारी की अभी जो रेड है वो कंटिन्यू चल रही है, क्योंकि रेड अभी खत्म नहीं हुई है। खत्म होगी तो उसके बाद तमाम पूरा आंकड़ा लगाया जाएगा कि आखिरकार क्या क्या जो घर से सामान है वो मिला है, कितने करोड़ का सामान है, कितना जो है लीगल तरीके से लिया गया या गिफ्ट तरीके से लिया गया या फिर टैक्स चोरी के पैसे से लिया गया। वो फिलहाल जो है इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, उसके बाद जो है तमाम बातें साफ हो पाएंगी। लेकिन जो लग्जरी गाड़ियां, क्योंकि हम शुरुआत से यही जिक्र कर रहे हैं कि
केके मिश्रा ने अपना जो कंपनी का टर्नओवर था वो 25 से 30 करोड़ बताया। बिल्कुल, यहाँ पर बहुत कुछ छिपाया गया है केके मिश्रा की तरफ से। तो कारोबारी पर आईटी का शिकंजा लगातार कसना जारी है और साथ ही साथ जो टर्नओवर का खुलासा हो रहा है वो 100 करोड़ के टर्नओवर का खुलासा हो रहा है। इसी से जुड़ी ये खास रिपोर्ट देखिए। करोड़ों का कैश और बेशुमार दौलत। कानपुर के तंबाकू कारोबारी के ठिकानों पर जब आईटी की टीम रेड मारने पहुंची तो नोटों का अंबार देखकर अधिकारियों के होश उड़ गए। लग्जरी कारों के अलावा आयकर विभाग को गुटखा किंग के घर से करोड़ों का कैश और कुछ अहम दस्तावेज मिले हैं, जिसकी पड़ताल की जा रही है। इनकम टैक्स की रेड का तीसरा दिन है। केके मिश्रा का बिल्कुल अता पता नहीं है कि वो किस लोकेशन पे है, कहां पर है, लेकिन उनके जो बेटे हैं शिवम मिश्रा, जिनका दिल्ली के वसंत विहार में एक घर है, फर्स्ट फ्लोर पे शिवम मिश्रा और उनकी पत्नी अभी यहाँ पर मौजूद हैं। तीसरा दिन है इनकम टैक्स की रेड का। इनकम टैक्स के जो अधिकारी हैं शिवम मिश्रा और जो उनकी पत्नी है, उनसे लगातार जो क्वेश्चनिंग है वो यहाँ पर कर रहे हैं कि आखिरकार जो लग्जरी गाड़ियां 60 करोड़ की वो यहाँ से रिकवर की गई है, वो एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है कि टैक्स चोरी का इन पे आरोप लगा है कि ये जो सभी लग्जरी गाड़ियां जो है उन्हीं चोरी के पैसे से तो नहीं खरीदी गई। तो उसी का जो आंकलन है वो इनकम टैक्स के अधिकारी कर रहे हैं। कानपुर के तंबाकू कारोबारी के ठिकानों पर 3 दिन से आयकर विभाग की रेड चल रही है। छापेमारी के दौरान जांच एजेंसी को 7 करोड़ कैश, करोड़ों की लग्जरी कारें, 5 करोड़ से ज्यादा की साड़ी, घड़ी और ज्वेलरी के साथ साथ कुछ अहम दस्तावेज मिले हैं। इनके घर से कई लग्जरी गाड़ियां जो हैं वो मिली है। मर्सिडीज है, फरारी है और रॉल्स रॉय है, पोर्शे है। ये तमाम गाड़ियां यहां से मिली है। ये सभी गाड़ियां इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, क्योंकि ये आंकलन किया जा रहा है कि इनके ऊपर जीएसटी चोरी और टैक्स चोरी का आरोप लगा है। कहीं ये सभी लग्जरी गाड़ियां उन चोरी के पैसे से तो नहीं खरीदी गई। इस सभी चीजों का आकलन किया जा रहा है और अभी भी अधिकारी अंदर मौजूद है। इनके घर से कुछ अहम दस्तावेज जो है वो बरामद किए गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो है उनको जब्त किया गया है और भारी मात्रा में यहाँ से करोड़ों रुपए जो कैश है वो रिकवर किया गया है। इसके अलावा सोर्सेज ये बता रहे हैं कि 5 से 7 इंपोर्टेड जो घड़ियां हैं वो इस घर से मिली है, जिनकी कीमत जो है करोड़ों रुपए बताई जा रही है। दरअसल आयकर विभाग को सूचना मिली थी कि बंशीधर तंबाकू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी टैक्स की चोरी कर रही है, जिसके बाद कंपनी के मालिक केके मिश्रा पर आईटी का शिकंजा कसना शुरू हुआ। आईटी की टीम ने 5 राज्यों में करीब 20 ठिकानों पर रेड मारी। इसके बाद जो सच सामने आया उसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। केके मिश्रा के दिल्ली के वसंत कुंज वाले बंगले से 6 से ज्यादा इंपोर्टेड लग्जरी कारें बरामद हुई हैं। बरामद कारों में रोल्स रॉयस, फैंटम, मैक्लेरन, लैम्बोर्गिनी और फरारी जैसी कारें शामिल हैं। ये सभी कारें अलग अलग कंपनियों की हैं, लेकिन नंबर सभी कारों पर एक जैसे ही हैं। बंशीधर ग्रुप के मालिक केके मिश्रा के बेटे शिवम मिश्रा के दिल्ली वाले घर पर रेड के दौरान जहां इनकम टैक्स की टीम को रियल एस्टेट और बेनामी संपत्तियों से जुड़े अहम दस्तावेज मिले हैं, तो वहीं तंबाकू कंपनी का लंदन कनेक्शन भी सामने आया है। इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की भी आशंका जताई जा रही है। आयकर विभाग को शक है कि कंपनी ने पैसों की हेराफेरी कर काली कमाई का साम्राज्य खड़ा कर लिया है। कानपुर के गुटखा किंग पर आईटी का शिकंजा पूरी तरह से कस चुका है और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, केके मिश्रा की काली कमाई की परत दर परत खुलकर सामने आ रही है और इसी के साथ कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री परिषद की आज अहम बैठक होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। दिल्ली के सुषमा स्वराज भवन में बैठक होने वाली है, जो बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। केंद्रीय मंत्री परिषद की बैठक अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। दिल्ली के सुषमा स्वराज भवन में यह बैठक होने वाली है। तो आपको बता दें, कल ही पहली लिस्ट का ऐलान किया गया है बीजेपी की तरफ से और उसके बाद लोकसभा चुनाव के मद्देनजर तमाम तैयारियां प्रधानमंत्री लगातार रैली भी कर रहे हैं। झारखंड, बंगाल और बिहार के दौरे पर भी प्रधानमंत्री मोदी रहे और आज
वो अध्यक्षता करने वाले केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की, जो बहुत अहम मानी जा रही है। और आपको यह भी बता दें कि दिल्ली के सुषमा स्वराज भवन में यह बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं वैभव। संभवतः ये आखिरी केंद्रीय मंत्रिपरिषद की यह बैठक है, कितनी महत्वपूर्ण रहने वाली होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिस वर्तमान सरकार 2.0 से 3.0 की ओर बढ़ने को लेकर जो तमाम रणनीतियां हैं वो कैसी होंगी, उस पर भी कहीं ना कहीं एक विचार जरूर होगा।